हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक पार्टनरशिप चल रहा है, साझेदारी का, और इसकी एक क्लास हो चुकी है। आज अपनी सेकंड क्लास होगी। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है आज आपके लिए, और इसमें से एग्जाम में से जरूर क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, ये क्लास अंत तक आपको देखनी है। बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा, क्लास नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं आपको कंप्लीट मैथ करवा रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, और ये अदर एग्जामों के लिए भी उपयोगी है। जैसे आपको एसएससी का एग्जाम, एसएससी एमटीएस का, जीडी का या 10+2 का एग्जाम देना है, उनके लिए भी ये मोस्ट क्लासें हैं। आप आराम से, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको पढ़ाई अच्छी समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए का निवेश करते हैं। 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? तो चलिए देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको स्टार्टिंग जब की थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि लाभ का बंटवारा कैसे होता है, किस अनुपात में होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब पूंजी अलग अलग होती है तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। समय अलग होता है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होता है। जब पूंजी और समय दोनों ही अलग अलग हैं तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में होता है, और ये समतुल्य पूंजी पूंजी गुणा समय होती है। तो अब देखिए, केवल इसमें यह पूछा है कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। यहां पर पूंजी भी अलग है, समय भी अलग है, तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में होगा। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। देखिए दोस्तों, महेश और मैं यदि हरीश की बात करता हूं, ये लीजिए महेश और यहां पर ये लीजिए हरीश। अब महेश है जो 20,000 रुपए और हरीश 30,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? अब देखो, यहां पर जो हरीश है ना, ये निकाल रहा है कितने रुपए? 5,000 रुपए, और महेश तो उतने रुपए रख रहा है 20,000। तो महेश के जो 20,000 रुपए हैं ये 12 महीने के लिए रहे, तो इनकी समतुल्य पूंजी होगी 20,000 गुणा में 12। क्लियर है महेश की। और यदि मैं हरीश की बात करता हूं बेटा, तो हरीश 30,000 रुपए निवेश किया है, लेकिन 3 महीने बाद इसने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो 30,000 रुपए तो रहे 3 महीने के लिए, ये तो क्लियर बात है। तो यहां पर इसकी समतुल्य पूंजी हो गई 30,000 गुणा में 3। तो 30,000 रुपए तो रहे 3 माह के लिए, बाकी उसने फिर 5,000 रुपए निकाल लिए। तो 30,000 रुपए निवेश किए थे, अब कितनी पूंजी बच गई उसकी व्यापार में? 25,000 पूंजी बच गई। तो प्लस में क्या हो गया हमारे पास? 25,000। ये बाकी 9 महीने के लिए 25,000 रुपए रहे। क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गई होगी आशा करता हूं मैं। दोबारा एक बार देख लेना, हरीश के बारे में जो बात करी है, हरीश 30,000 रुपए लगाता है, ये 3 महीने के लिए रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो उसका व्यापार में 25,000 रुपए रह गई। अब यहां पर ये 25,000 रुपए 9 महीने के लिए रहे। अब इसको आप हल कर सकते हैं फटाफट। तो ये हमारे पास हो गया 20,000 गुणा में 12 अनुपात में 30,000 को मैं 3 से गुणा करूंगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 90,000। अब देखो, 25,000 को हम 9 से गुणा करते हैं, तो 25 नामा कितना हो गया हमारे पास? 225। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 0 0 0 5 9 2 11, और यहां पर ये कितना हो गया हमारे पास? 3। तो 3,15,000 हो गया। तो 3,15,000। क्लियर है? अब आप इसको हल कर सकते हैं फटाफट। देखो, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गई, ये 5 से कटी जाएगा, 5 का 20, ये 5 से कट रहा है, 5 का 30, 5 15, ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इनको गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और ये 21। तो लाभ का बंटवारा 16 अनुपात 21 के अनुपात में हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए आ गया। बोलिए, समझ में आ गया होगा? अगर आगे कुछ और देता कि लाभ इतना दिया हुआ, उसका हिस्सा ज्ञात करो, तो बाकी आगे सवाल को हल कर सकते थे, लेकिन केवल यहां पर यही पूछा है कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो लाभ का बंटवारा 16 अनुपात 21 में हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? चलो आगे।
ए और बी ने क्रम से 20,000 और 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 15,000 रुपए का निवेश करके उस साझेदार में शामिल हो जाता है 4350 रुपए के 6 माही लाभ में। यहां पर यह ध्यान रखना कितने महीने व्यापार चला है, 6 माह। बी का हिस्सा कितना होगा, ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि व्यापार कितने महीने चला है, 6 महीने चला है, 12 महीने चला है, 2 साल चला है, 3 साल चला है, उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, ठीक है। अब देखो ए और बी ने क्रम से, पूंजी बेटा अलग अलग है, समय भी यहां पर अलग अलग है, तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में होगा और समतुल्य पूंजी हमारी पूंजी गुणा समय होती है। बस यही आपको निकालना है, बाकी तो आप खुद सवालों को हल कर सकते हैं कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, वो अनुपात ज्ञात कर लीजिए, एक यूनिट का मान ज्ञात कर लीजिए, कितनी यूनिट का मान पूछा वो ज्ञात कर लीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। अब ए और बी ने 20,000 और 16,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 15,000 रुपए का निवेश करके उस साझेदार में शामिल हो जाता है। 4350 के 6 माही के लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो यहां पर देखिए लाभ का बंटवारा कैसे होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के 20,000 रुपए हैं, लाभ का बंटवारा 6 महीने के बाद हुआ, यानी कि 6 महीने व्यापार चला, तो ये ए 6 महीने रहा, तो 20,000 गुणा में 6। बी ने लगाए हैं 16,000 रुपए, क्लियर है, ये भी 6 महीने तक लगाए, और सी 3 महीने के बाद शामिल हुआ है 15,000 रुपए लगाकर, तो सी 15,000 रुपए लगाकर 3 महीने बाद शामिल हुआ, तो 15,000 गुणा में 3, क्योंकि 6 महीने व्यापार चला। अब ये मत सोच लेना ये वाला 3 नहीं है, वो 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 6 में से 3 गए तो 3 वो वाला 3 है, क्लियर है। चलो अब हल कर लो इसको। यहां पर अपन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये लीजिए भैया कट गया। अब यहां पर ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 3 कट ही गया, और कोई राशि हमारी कट नहीं रही, तो इसको मैं 20 को 2 से गुणा करता हूं, तो 20 दूनी 40, ये हो गया 16 दूनी 32, और ये 15 एकम 15। तो लाभ का जो बंटवारा होगा वो 16 अनुपात 32 अनुपात 15 के अनुपात में होगा। कुल लाभ हमारे को दिया गया 4350। अब बताओ, सवाल आराम से आपको पता लग गया इस बात का कि कुल लाभ यहाँ पर 4350 है, लाभ का बंटवारा इस अनुपात में होगा। जिसका भी हिस्सा पूछा आप ज्ञात कर सकते हैं। कुल लाभ है 4350। किसका हिस्सा पूछा इसने, बी का हिस्सा ज्ञात करो, तो हमारे पास बी का हिस्सा हो जाएगा 4350 बटा में कुल लाभ। इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4350 कुल लाभ है, तो कुल यूनिट कितनी है वो देखनी है। 40 को और 32 को जोड़िए, हमारे पास कितने हो गए, 40 और 32 72, 72 और 15 हमारे पास कितने हो गए 87। तो बटा में कितना आ गया हमारे पास 87। इसका मतलब क्या हुआ कि 87 यूनिट बराबर में 4350 है, तो 1 यूनिट बराबर 4350 बटा 87। गुणा में बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो बी की यूनिट कितनी है 32 है, तो गुणा में हमारे पास 32 आ गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, 87 से शायद एक कट जाएगा, आराम से काट लो इसको, तो लगभग 5 बार कटेगा। 7 पंजू 35 और 8 पंजू 40 और 3 43, कितनी बार कटेगा ये 435, 5 बार, जीरो आ गया, ये हमारे पास जीरो हो गया। 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, तो बी का हिस्सा कितना हो गया 1600 रुपए। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। बस दोस्तों ये देखना है कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। एक्स और वाई ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपए निवेश किया, वाई ने 10,000 रुपए निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6,000 रुपए निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। 3 वर्षों में 9660 रुपए का लाभ होता है, तो जेड का हिस्सा ज्ञात करो। अब बताओ व्यापार कितने वर्ष चला है, 3 वर्ष चला है, पूंजी अलग है, समय अलग है, तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स वाई और जेड हैं, एक्स वाई अनुपात में जेड। तो एक्स ने लगाए हैं 8,000 रुपए, तो ये हो गया 8,000 गुणा में कितने लास्ट तक रहा है एक्स, जब तक व्यापार चला 3 वर्ष व्यापार चला है, तो एक्स रहा 3 वर्ष, क्लियर। वाई ने लगाए हैं 10,000 रुपए, ये लीजिए 10,000। वाई भी कितने वर्ष रहा 3 वर्ष। चलिए जेड की मैं बात करता हूं, तो जेड है जो जेड भी 6,000 रुपए 6 महीने बाद 6,000 रुपए के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो व्यापार चला है हमारे पास 3 वर्ष,
तो ये रहा 6 महीने कम कर दो, यानी कि आधा वर्ष कम हो गया, 2.5 वर्ष रहा। क्लियर है? तो यहां पर अपन कर सकते हैं जेड 6,000 रुपए लगाकर गुणा में 2.5 वर्ष। क्लियर है? अब आप इसको फटाफट हल कर लीजिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, ये लीजिए भैया कट गया है, और जो राशि कट रही है काट लीजिए। देखो 3 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये हो गया 3 दूनी 6, और कोई कट नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? और कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, ये 2 एकम 2, ये हो गया हमारे पास 2 पंजू 10, और ये 2 चौका 8, तो यहाँ पर आ गया 4:5:2.5। क्लियर है? तो लाभ का बंटवारा 4:5:2.5 के अनुपात में हो जाएगा। अब बताओ कुल लाभ हमारे को 9660 रुपए दिया गया है। कुल लाभ 9660 रुपए। किसका हिस्सा ज्ञात करना है? जेड का। तो जेड का हिस्सा हो जाएगा 9660 कुल लाभ है। इधर कुल अनुपात होगा 5 और 4 9, 9 2 11.5। क्लियर है? तो यहाँ पर 11.5 यूनिट बराबर 9660 है, तो 1 यूनिट बराबर 9660 बटा 11.5। जेड का मान ज्ञात करना है, तो जेड की 2.5 यूनिट है, तो गुणा में 2.5 आ गया। तो इसको हल करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है भैया? अब इसको आप 5 से काट ही सकते हैं। 5 25, 5 दूनी 10 और 5 15। अब इसको आप 23 से कट रहा है, काट लो फटाफट। देखो 23 चौक 96, और यहां पर 23 से तो कट नहीं रहा है, गुणा करके 23 का आपको भाग देना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है? देख लेना एक बार, 23 का अपन भाग देते हैं इसमें, तो 4 3 12 4 दूनी 23 तो 96 हो गए, 23 का भाग देंगे अपन, तो यहाँ पर इसको गुणा करो पहले आप फटाफट। 23 से तो कटेगा नहीं है बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ। 9660 है, यहाँ पर होगा 9660, पॉइंट से पॉइंट कटी गया। 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखो इसको अपन गुणा कर लेते हैं 5 से, तो यहाँ पर 5 से गुणा किया तो 0, ये हो गया हमारे पास 6 पंजू 30, और 6 पंजू 30 और 3 33, और ये हो गया हमारे पास 9 पंजू 45, और 3 कितना हो गया 48। अब 23 का भाग दे दीजिए इसमें फटाफट। 23 एकम 23, 48 में से जब 23 गए तो 5 और 2 कितने बच गए 25। क्या उतार, ओहो सॉरी 23 दूनी 46 करो, यहाँ पर गलती होगी, 23 दूनी 46 हो गया। यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, 48 में 46 गए तो 2 बच गए, 23 एकम 23, तो कट गया भैया, 2100 आ गया। क्लियर है? यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी होगी कहीं ना कहीं, तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है? तो आंसर हमारे पास होगा 2100 रुपए। ठीक है? यहाँ पर गुणा कर दिया, 23 का भाग दे दिया, 4830 में 23 का भाग दिया तो 2100 आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखना। पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए 8000 रुपए का निवेश किया और दुर्बा ने 8 महीने के लिए 7000 रुपए का निवेश किया, उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा? अब देखना यहां पर पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए 8000 रुपए निवेश किया और दुर्बा ने 8 माह के लिए 7000 रुपए का निवेश किया, उनके द्वारा लाभ का अनुपात क्या होगा? इसमें सिर्फ आपसे लाभ का ही अनुपात पूछा है कि लाभ का अनुपात क्या होगा। तो पूंजी अलग है, समय अलग अलग है, तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में हो जाएगा। तो यहां पर पूर्वा है और दूसरा यहां पर दुर्बा है। अब बताओ पूर्वा ने कितने रुपए, 7 माह के लिए 8000 रुपए, तो 7 गुणा में 8000, और दुर्बा 8 महीने के लिए 7000 रुपए, तो 8 गुणा में 7000। हल कर लीजिए, ये तो सब कुछ ही कट गया है इसमें। ठीक है? 7 से 7, 8 से 8, तो क्या हो गया 1:1। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा, खुद भी हल कर सकते थे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रम से 12000 और 6000 रुपए का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15000 रुपए की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में से सी का लाभ कितना होगा? अब यहां पर जो व्यापार चला वो कितने वर्ष चला है, 2 वर्ष चला है। ये विशेष ध्यान रखना है कि व्यापार कितने दिन चला, बिजनेस कितने वर्ष चला है, उस समय का विशेष ध्यान रखना है। पूंजी अलग है, समय अलग है, तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में होगा। समतुल्य पूंजी होती है पूंजी गुणा में समय। अब देखिए पहले लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी।
ए ने लगाए 12,000 और बी ने लगाए 6,000। ये तो शुरू से लास्ट तक रहे। और जो सी है, सी बी 8 महीने के बाद 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। चलिए, तो ए ने लगाए 12,000 रुपए 12 माह के लिए, तो 12,000 गुणा 12। बी ने लगाए हैं 6,000, सॉरी 12 महीने के लिए नहीं भैया, 24 महीने के लिए। एक मिनट, क्योंकि व्यापार 2 वर्ष चला है ना, ये ध्यान रखना, विशेष कभी गलती कर दो ना, 2 वर्ष व्यापार चला है। तो यहाँ पर ए ने लगाए हैं 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, वर्ष में लिख लेते हैं हम, कोई बात नहीं है। और बी ने लगाए हैं 6,000 रुपए, लास्ट 2 वर्ष तक रहा। और सी 8 महीने बाद 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुआ है। तो सी ने 15,000 रुपए लगाए हैं, 8 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो इसका मतलब कितने वर्ष रहा आपको इस बात का, क्योंकि यहाँ पर आपने महीने नहीं वर्ष लिखे हैं, तो यहाँ पर भी आप वर्ष ही लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना। या तो यहाँ पर 24 लिखना था फिर यहाँ पर 8 महीने, तो 24 में से अपन 8 महीने कम कर देते हैं, तो हमारे पास कितने बच गए हैं, 24 में से 8 महीने कम कर दो, फिर यहाँ पर ये लिखना पड़ता। क्लियर है मेरी बात, ये विशेष ध्यान रखने की बातें हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो 8 महीने बाद व्यापार में शामिल हो रहा है, तो 8 महीने व्यापार में कम रहा। 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, तो 8 महीने आप कम कर दीजिए, हमारे पास कितने बच गए, 16। 16 महीने को अपन वर्ष में बदलेंगे तो 16 बटा में 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 बटा 3 वर्ष आ गया। ये ध्यान रखने की बात है विशेष। तो यहाँ पर ये रहा 4 बटा 3 वर्ष। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए, इसको मैं काट देता हूं। यहाँ पर 3 पंजू 15, 5,000 गुणा में 4 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो सबकी कैंसिल हो ही गई। और हमारे पास क्या कट रहा है, ये 2 है, 2 2 और ये 2 दूनी 4। क्लियर है। और कोई बच गया, यहाँ पर क्या बच रहा है, 12, और यहाँ पर कोई नहीं। तो 12 अनुपात में 6 अनुपात 5 बचा और 2 बचा, तो 5 दूनी 10। तो लाभ का बंटवारा 12 अनुपात 6 अनुपात 10 के अनुपात में होगा। क्लियर है। कुल लाभ हमारे को दिया गया है 33,600 रुपए। फटाफट सवाल को देख लीजिए, कुल लाभ दिया गया है 33,600 रुपए, 33,600 रुपए। किसका लाभ ज्ञात करना हमारे को, सी का भाग कितना होगा। तो सी का भाग हो जाएगा 33,600 कुल लाभ है। इधर कुल यूनिट हमारे पास कितनी होगी, 12 6 18, 18 और 10 कितना हो गया हमारे पास 28। सी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो सी का कितना है 10 है, तो गुणा में कितना आ गया 10 आ गया। हल कर लो भैया 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, 14 से काट लीजिए इसको। ठीक है, कटेगा क्योंकि आंसर पॉइंटों में नहीं, पूरी पूरी बार कट ही जाएगा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। क्लियर है। 33 में से 28 गई तो 5 बच गए, 14 दूनी 28, 14 चौक 56 हो गया, 2 जीरो आ गया। अब यहाँ पर 2400 को आप 5 से, हो समझ में आ गया होगा नहीं, कैंसिल होगा थोड़ा सा। 33,600 में किसका भाग देना था हमारे को, यहाँ पर कितना आया था, 12 6 18 और 10 28 था। ठीक है, गुणा में सी का हिस्सा ज्ञात करना, तो गुणा में 10 था। यहाँ पर 5 2 से काट दिया था मैंने इसको 14 बार, ये कट गया। 2400 गुणा में 5 कर लीजिए, 2 जीरो, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हो गया 12,000 रुपए। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए, उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। केवल यहाँ पर तो ये पूछा कि लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। सवाल को खुद हल कर सकते हो, यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है। कर लोगे या समझाऊं, चलिए समझा देता हूं। अब सुरभि ने इस उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए। तो सुरभि 5 महीने के लिए 6,000 रुपए लगा रही है, तो 5,000 गुणा में 6, पूंजी गुणा समय या समय गुणा पूंजी कुछ भी कह दीजिए। 6 महीने के लिए 5,000 रुपए लगा रही है, तो 6 गुणा में 5,000, तो सब कुछ कट ही गया यहाँ पर। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो ये कैंसिल हो ही गई, ये सब कुछ कट ही गया, 1 अनुपात 1 आ गया। 1 ही सेकंड का सवाल था। चलो डी आंसर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। एबीसी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6, तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर पूंजी का अनुपात दिया गया, समय का अनुपात दिया गया, तो लाभ का बंटवारा समय समतुल्य पूंजी के अनुपात में हो जाएगा। कोई बात नहीं, जैसे इसके 2 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, 3 रुपए लगाए 5 महीने के लिए, 5 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए 2 रुपए लगा रहा है 4 महीने के लिए, तो इसकी समतुल्य पूंजी होगी 2 गुणा में 4। बी लगा रहा है 3 रुपए 5 महीने के लिए, तो समतुल्य पूंजी होगी 3 गुणा 5। सी लगा रहा है 5 रुपए 6 महीने के लिए, तो 5 गुणा में 6। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई कट तो रहा नहीं है। 4 दूनी 8, 5 ते 15 और 6 पंजू 30, तो लाभ का बंटवारा 8 अनुपात 15 अनुपात 30 के अनुपात में होगा, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए। कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों के कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी शुरू की थी? अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कई बार सरल क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, जब ऐसा होता है तो हम सिलेक्शन से आउट हो जाते हैं, सिलेक्शन ही होता है। जब इजी क्वेश्चन हम गलत करेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत कर देते हैं। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर लैंग्वेज 2 प्रकार से आ सकती है। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की, या ऐसा भी आ सकता था सोहन व्यापार में कितने महीने रहा। यानी कि 2 प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत मत कर देना मेरे दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो, यहां पर पूंजी भी अलग है, समय भी अलग है, तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में होगा। हम प्रश्न के अकॉर्डिंग अनुपात देख लेंगे क्या है, और यहां पर अनुपात दिया गया है हमारे पास 3:1, तो ये इनके बराबर होगा। क्लियर सी बात है, बड़ा शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखिए, यहां पर मोहन है जो ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों के कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो यहां पर जो मोहन है वो तो 1 साल रहा है, तो 1 लाख रुपए लगाए मोहन, और दूसरा यहां पर कौन है? सोहन। तो ये हो गया बेटा मोहन, और ये हो गया सोहन। तो मोहन ने लगाए 1 लाख रुपए, एक ही है, क्लियर, 12 महीने के लिए। अब सोहन क्या कह रहा है? कुछ महीने के बाद व्यापार में शामिल हो जाता है। यहां पर जो अनुपात आएगा वो आता है कि व्यापार में कितने महीने रहा, उसका मान आएगा। तो हम कह देंगे माना सोहन व्यापार में x महीने रहा। व्यापार में कितने महीने रहा? x महीने रहा। ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन गलती कर देते हैं। ऑप्शन में दोनों उत्तर मिलेंगे, गड़बड़ मत कर देना, ध्यान रखना। यहां पर ये आएगा कि वो कितने महीने व्यापार में रहा, तो मैं मान लेता हूं कि ये x महीने व्यापार में रहा, 40,000 रुपए लगाए। ये x वो नहीं है कि कितने महीने बाद व्यापार में शामिल रहा, ये x मैंने वो माना कि कितने महीने व्यापार में रहा। तो 40,000 गुणा में कितना आ गया? x। फटाफट हल कर लीजिए। यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो हमारी कैंसिल हो गई, क्लियर है। और हमारे पास 4 एकम 4, 4 के 12, यहाँ पर हो गया 10 तिया 30 अनुपात में, यहाँ पर हमारे पास हो गया x। तो हमारे अकॉर्डिंग इस 30 अनुपात x आ गया। पेपर में जो अनुपात दिया गया वो 3:1 दिया गया, ये इसके समतुल्य अनुपात हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी हल कर सकते हैं, 30/x बराबर में 3:1 है, तो 3/1, 3 एकम 3, 10 आ गया। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? 10। यदि पेपर में ये पूछता कि सोहन कितने महीने व्यापार में रहा, तो आंसर आता 10 महीने व्यापार में रहा, क्लियर है। अब ये पूछ रहा है लेकिन पेपर में सोहन कितने महीने बाद व्यापार में शामिल रहा, तो ये 10 महीने व्यापार में शामिल रहा, तो इसके मतलब 12 महीने व्यापार चला है, तो 12 में से 10 कम कर दो, 2 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है। क्लियर होगी मेरी बात? ध्यान से दोबारा से सुन लेना। ये पूछा जाता है कि कितने महीने व्यापार में रहा, तो 10 महीने। कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 12 में से 10 कम करो, 2 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो आंसर आएगा 2 माह बाद। क्लियर है? बी आंसर आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। ये दोनों ने अपना लाभ
25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किए गए थे। आ गया ना प्रश्न, वही पिछला जैसे मैंने समझाया था, उल्टा सुल्टा कैसे भी पूछ सकता है कि कितने महीने व्यापार में रहे, कितने महीने बाद व्यापार में रहा, कितने महीने बाद व्यापार में से हट गया, कैसे भी आ सकती है लैंग्वेज। थोड़ी आराम से क्वेश्चन को पढ़कर जवाब देना बेटा। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। ठीक है, 5:13 का मतलब मैं मान लेता हूं कि इसने 5 रुपए लगाए और इसने 13 रुपए लगाए। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, तो 6 महीने व्यापार में रहा। यदि उन्होंने अपने लाभ इतने के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई। अब देखो, पहले तो अपन पर्सन के अकॉर्डिंग पी अनुपात क्यू निकालते हैं। तो पी की राशि कितनी है, 5 रुपए। अब क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाली, तो पी की तो पूंजी 12 महीने रही, तो 5 रुपए 12 महीने के लिए रह गई। क्यू ने 13 रुपए लगाए हैं और इसने ये नहीं, अरे सॉरी देखिए, इसने पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया। तो यहां पर पी की राशि हम मान लेते हैं बेटा एक्स। क्लियर है, ये नहीं लिखा हुआ है, सॉरी। पी अपना लाभ इतने के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय तक निवेश किया, मान लेते हैं कि एक्स समय के लिए निवेश किया। तो 5 रुपए एक्स महीने के लिए और इसके 13 रुपए 6 महीने के लिए रहे। क्लियर है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो अनुपात आ गया वो 5x अनुपात में 13 6 की 78। तो यहां पर अनुपात आ गया 5x अनुपात में 78। और पेपर में जो अनुपात दिया गया वो दिया गया 25:26। तो ये इसके समतुल्य हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 5x बटा में 78 बराबर में कितना आ जाएगा, 25 बटा में 26। अब फटाफट आप हल कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट दो, 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है, अब इसको ये किससे कट रहा है, 13 से, 13 दूनी 26 और 13 6 की 78, 2 एकम 2, 2 तिया 6। वो 26 से भी कट रहा था, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारे को x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर में 5 को 3 से वज्र गुणा कर दिया 15। तो यहाँ पर हमने यही माना था कि उसका उपयोग x महीने के लिए किया गया, तो x का मान हमारे पास कितना आया, 15। तो 15 महीने के लिए उपयोग किया गया। क्लियर है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया। बी ने कितना निवेश किया। अब यहाँ पर राशि पूछ ली कि बी ने कितना निवेश किया, तो मान लेंगे माना बी ने x रुपए निवेश किए। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही। अनुपात यहाँ पर दिया गया है 3:2, तो ये जो अनुपात प्रश्न के अकॉर्डिंग आएगा वो 3:2 के समतुल्य हो जाएगा। चलिए, ए ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद भी निश्चित पूंजी के साथ जुड़ गया। व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में। तो पहले मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग ए अनुपात बी ज्ञात करूंगा। तो ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 50,000 रुपए। क्लियर है, ये देखिए यहां पर लिखा 1 वर्ष की समाप्ति पर, तो यहां पर 1 के 12 महीने रहे। क्लियर है, और मैं बी एक निश्चित पूंजी लगा रहा, मेरे को नहीं मालूम बी ने कितनी पूंजी लगाई, हमने मान लिए एक्स। 3 महीने बाद शामिल हुआ तो 12 महीने व्यापार चला, 3 महीने बाद शामिल रहा तो 3 महीने बाद शामिल हुआ तो 9 महीने रहा व्यापार में। तो x गुणा में कितना आ गया, 9। हल कर लो अब इसको फटाफट, जो कट रहा है उसको काट दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 50,000 गुणा में 4 बटा में 3x। क्लियर है, ये तो अपने इसके अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन पेपर में जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया 3:2, तो बराबर 3 बटा में 2। अब आप इसको हल कर लीजिए, जो कटता उसको काट दो, नहीं वज्र गुणा कर दीजिए फटाफट। अब देखो कोई राशि कट तो नहीं रही है, चलो गुणा कर देते अपन। इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3 तिया 9x, और ये हमारे पास हो गया 5 का 20 और 20 दूनी 40। क्लियर है, और 4 0 ये आ गई। तो x का मान हो गया 40, 1 0 बटा में 9। ठीक है, 9 का भाग दिया, 9 चौक 36, हमारे पास कितना बच गया 4, फिर आ गया 9 चौक 36, फिर हमारे पास कितना बच गया 4, फिर हमारे पास क्या आ गया 9 चौक 36,
यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार दोबारा देख लेना कहीं प्रश्न में गड़बड़ तो नहीं है। ये लगा रहा है ए ने 50,000 रुपए पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया। बी ने कितना निवेश किया? तो इसने ए ने कितने रुपए निवेश किए बेटा? 50,000 रुपए। ए 12 महीने के लिए, तो 50,000 गुणा 12 आ गया। माना बी है जो x रुपए, ये 3 महीने के बाद एक निश्चित पूंजी लगा रहा है, तो 3 महीने के लिए निश्चित पूंजी लगा रहा है, तो 12 में से 3 गए तो 9 रहा। इसको अपन ने काट लिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 50,000 गुणा में 4 और ये 3 को x से गुणा किया 3x बराबर में 3/2। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। ये हो सकता है कि शायद 2:3 होता, ऐसा करने से तो पूरा पूरा कट जाता। अगर 2:3 होता तो वैसे तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, शायद हो सकता है मिस्टेक हो गई हो इसमें। 3:2 की जगह आप 2:3 लिखकर देख लीजिए, सवाल हल हो सकता है। ठीक है ना, 3:2 की जगह, क्योंकि वैसे तो आंसर में मिल नहीं रहा। देखो 4 4 4 आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं है नहीं, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। एक बार चेंज करके अपन हल कर लेते हैं, 2:3 करके हल कर लेते हैं। अब देखो 2:3 करते हैं तो देखना यहाँ पर 3 से 3 यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2 1 अमर 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आंसर आते हैं, तो भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक है इस प्रश्न में, अनुपात में। एक बार आपको वैसे तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर या तो ये ऑप्शन गलत है या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखने में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। क्लियर है मेरी बात? ये ध्यान रखना। वैसे तो समझ में आ गया होगा कि 3 महीने के बाद भी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ठीक है ना, तो 12 में से 3 गए तो 9 ही बचेंगे, तो x गुणा 9 आ गया, ये 50,000 गुणा 4 आ गया। क्लियर है, ऑप्शन में दिया गया 3:2, तो 3/2 आ गया। हमने 2:3 भी रख के देख लिया तो भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। चलो एक बार पॉइंटों में करके देख लेते हैं। ठीक है, तो भी नहीं, 4 4 4 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक है। ठीक है, आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार देख लेना, करेक्शन करेंगे इस सवाल में बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, विशेष ध्यान रखने की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। वैसे तरीका तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ज्ञात करना है। अगला देखिए। चलो टॉपिक हमारा समाप्त होता है दोस्तों। आज देखिए साझा प्रश्नावली थी, मैंने आपको पढ़ाई, और ये साझा प्रश्नावली आज अपनी समाप्त होती है। कल मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।